हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो अब हम प्रीवियस वीडियो में गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है कि एक समान पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया हमने कि एक हमारे पास एक गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, अब हम इसके बाह्य पॉइंट पे निकालेंगे। किस पर? बाह्य बिंदु पे पहले निकालेंगे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर। क्या लिखोगे? माना एक आर त्रिज्या का गोला या गोलीय कोश जिसका केंद्र O है, ठीक, इसका केंद्र O है, इसके चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचा। ये क्या है? एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। जो गोला है ना, उसकी वो एक समान रूप से आवेशित है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। देखो, ऊपर वाला तो गॉसियन पृष्ठ है और नीचे वाला ये बीच अंदर वाला है, वो क्या है? वो एक गोला है। माना आर त्रिज्या का एक गोला जिसका केंद्र O है, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, कैसा? गोली कोश का मतलब होता है खोखला गोला जिसके केवल सरफेस पे ही चार्ज होगा और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसका एक पी बिंदु है और पी बिंदु के परतः एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया। अब देखो, इस पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी डीए की वो भी यही होगी और इस पॉइंट पे तीव्रता की डायरेक्शन होगी ई, वो भी यही होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक, ई डॉट डी ए। इसके अंदर स्ट्रक्चर लिख लोगे ना, मैंने बोला था आपको कि माना एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश जिसका केंद्र O है, जो एक समान रूप से आवेशित है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिसके परतः एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, तब कुल फ्लक्स क्या हुआ? ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि E और D के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक, अब देखो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? इस वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? अब देखो, बाहर वाले के परतः निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल आएगा डी ए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो फाई कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कुल गॉस की प्रमेय से देख लो, गॉस की प्रमेय से क्या होता है कि जब कुल वैद्युत फ्लक्स होगा क्यू नॉट, वो चार्ज का 1/ε गुना होता है, वो आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को आपस में क्या रख दो? बराबर। तो Q/ε0 इज इक्वल टू E और 4 पाई आर स्क्वायर, और इससे डिवाइड लगा दो, तो E इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। तो इतनी आएगी इसके किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे। ठीक, अगर आपने बोल दिया किसके सरफेस पे बताओ, इसके पृष्ठ पर बताओ, पृष्ठ पर कितनी होगी? देखो, पृष्ठ कहाँ आएगा? तब इसके ये वाला पृष्ठ इसके ऊपर आ जाएगा। तब क्या होगा? इस कंडीशन में क्या था? देखो, स्मॉल आर बड़ा था और कैपिटल आर छोटा था। अब क्या होगा? जब दोनों पृष्ठ पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर। चाहे तो स्मॉल रख दो, चाहे कैपिटल रख दो, दोनों के दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर पूछ लिया अंदर की ओर क्या होगा भाई? इसके अंदर मान लो यहाँ पे कि अब जो बाहर वाला है वो यहाँ पे आ गया, इसके इनसाइड ले लिया, तो इसके इनसाइड क्या है? चार्ज ई नहीं है। क्या नहीं है? आवेश ही नहीं है, आवेश नहीं है। तो
आवेश Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि खोखला गोला है और खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो Q की वैल्यू रख देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0/r², यानी कि 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया कि इसके अंदर उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो एक समान पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहाँ पे होती है, वो इसके आउटसाइड में होगी या इसके सरफेस पे होगी, और इसके अंदर हो या सेंटर पे तो वहां कितनी हो जाती है 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ के सेंटर पे अगर केंद्र पे भी कोई पूछ ले आपको तो केंद्र पर तीव्रता होती है E इज इक्वल टू 0। क्यों होगी, क्योंकि उसके केंद्र पर वहां पे अब उस पर केंद्र पर आवेश भी नहीं होगा, दूसरी बात उसकी त्रिज्या भी 0 हो जाएगी। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब पढ़ेंगे हम एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान, अब कैसा अचालक गोला है तो इसके पढ़ेंगे पहले बाह्य बिंदु पर। ठीक, मान लिया कि एक हमारे पास ये गोला है जो कैसा है अचालक है। अचालक है तो इसके पृष्ठ के अंदर आवेश पूरा एक समान रूप से भरा हुआ है। ठीक है, इसके सरफेस पे आवेश नहीं होगा, अब कहाँ होगा, इसके इनसाइड में आवेश होगा। मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो है इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके पड़ता हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ को खींचने के बाद अगर यहाँ से हम इस एरिया से क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई डी ए। यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखो जो बाहर वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो डी ए जो है बराबर होगा, डी ए किसके बराबर होगा 4πr² के, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है, इस कंडीशन में क्या है, सॉरी स्मॉल से, तो इसमें जो कैपिटल आर है वो छोटा है और स्मॉल आर जो है बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटी त्रिज्या है और स्मॉल आर ये बड़ी वाली त्रिज्या है। ठीक है ना, तो देखो फाई इज इक्वल टू ई डॉट 4πr²। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि जो टोटल चार्ज होगा वो 1/एप्सिलॉन के बराबर होता है टोटल फ्लक्स के। तो ई फाई की वैल्यू रखेंगे ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r², कैपिटल r² रखेंगे यहाँ पे, कितना कैपिटल r², सॉरी स्मॉल आर ही, ठीक है स्मॉल आर ही रहेगा, स्मॉल आर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ बाहर वाली त्रिज्या ले रहे हैं। ठीक, तो ये तो आ गया बाह्य बिंदु पर। अगर इसको घनत्व के पदों में दिखाना चाहोगे आप, किसके पदों में, घनत्व के, तो आपने पढ़ा होगा अगर आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या होता था कि रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और वी क्या है, एक गोले का आयतन होता है, इज इक्वल टू क्या था आवेश बटे आयतन। अब आयतन किसका लोगे, जहां पे आवेश रखा हुआ है, किसमें, इसमें कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में रखा हुआ है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो वी, और रो इंटू गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और इस Q की वैल्यू को इसमें रख दो, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन r²। देखो 4π से 4π कट गया, E इज इक्वल टू आएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा r³ और ये रह गया 3, कैपिटल R³ है यहाँ पे, अपॉन 3r²। तो ये होती है तीव्रता किसके पदों में, द्रव्य सॉरी आयतन आवेश घनत्व के पदों में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट निकालेंगे किस पर, ये बाह्य बिंदु का था, अब इसके सरफेस में निकालेंगे, किस पर, सरफेस पे, पृष्ठ पर।
तो पृष्ठ पर क्या होगा कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या होगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ जैसे बराबर होंगी तो तीव्रता कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है। तो तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, केवल आपको जहां पे रख रहे हो ये स्मॉल आर, वहां क्या रखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक। अगर निकालोगे किसके घनत्व के पदों में, तो देखो यहाँ पे क्या रखोगे, अब कैपिटल आर तो रखा है तो यही रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा, और यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो इन दोनों को ये इक्वल हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर। इससे कट जाएंगे 3 पावर, 2 पावर कट जाएंगे इसकी। इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ये फॉर्मूला किसका होगा, घनत्व के पदों में, कौन से, आयतन आवेश घनत्व के पदों में। ठीक। अगर पूछ लिया कि सब आंतरिक बिंदु पे है कोई, तो अब मान लो इसके अंदर ही मैंने कोई सरफेस क्रिएट कर दिया जिसकी त्रिज्या कितनी थी, केवल आर है। क्या किया है, केवल इसके इन साइड में, अंदर की साइड एक सरफेस तैयार कर दिया, गॉसियन पृष्ठ। ठीक। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि स्मॉल आर जो है छोटा होगा और कैपिटल आर जो है बड़ा होगा। अब देखो कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है। अब क्या करोगे, अब देखो भाई, देखो E इज इक्वल टू तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। Q डैश क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो आवेश होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन अगर आवेश एक समान रूप से इसमें वितरित है, बटा हुआ है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व जो हर पॉइंट पर सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, आयतन आवेश घनत्व सेम समान रहेगा प्रत्येक बिंदु पर। प्रत्येक बिंदु पर आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व समान रहेगा, क्योंकि आवेश का वितरण एक समान रूप से है, एक समान रूप से है। ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, इस टोटल बड़े वाले पे जहां पे आवेश बटा हुआ है, तो उसका घनत्व कितना था, ये वाला कितना था, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है, सॉरी आवेश बटे आयतन, आवेश कितना था Q, और आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। किस वाले का, अब Q आवेश किस पे था, ये बड़ी वाले इस वाले पे, तो आयतन इसी का हुआ आर क्यूब बराबर Q डैश किस पे है, जो अंदर वाला है। ठीक। वहां कितना त्रिज्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों आपस में बराबर थे, Q डैश की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, उससे अंदर हमें पता पड़ जाएगा कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले जो कट रहा है उसको काटते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो Q इज डैश इज इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे आप, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q इंटू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो यही था, और यहाँ पे इंटू में आर क्यूब, इससे ही कट गई। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक। ये तीव्रता हुई किस पॉइंट पे, आंतरिक बिंदु पर, जो भी त्रिज्या लोगे आप, चाहे आप ये वाला पोर्शन ले लो, चाहे आप इसके अंदर और कुछ भी ले लो, कुछ भी छोटा सा पार्ट लोगे, उस पर भी तीव्रता इसी फॉर्मूले से निकल के आएगी, जो भी आपकी त्रिज्या दे रखी हो। ठीक। अगर पूछ ले कि नहीं सर ऐसे नहीं पूछ रहे, हमें बताओ घनत्व के पदों में कितना होगा, किसमें, घनत्व के पदों में, तो E इज इक्वल टू, देखो अब घनत्व कितना होगा, घनत्व कितना था, इसके बराबर था या नहीं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, किसकी, यहाँ से Q की डैश की वैल्यू निकालो, यहाँ पर रख देना, तो Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक। इससे ये कट गया,
ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसको घटा दें उसे, क्या बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा r/3। तो ये कहाँ होगी, किसके पदों में होगी, ये आयतन आवेश घनत्व के पदों में ये तीव्रता होगी। अच्छा, अगर पूछ ले भाई इसके केंद्र पर क्या होगा, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो होगी 0। क्यों, क्योंकि जब भी आप r त्रिज्या का इसके पॉइंट पर वृत्त खींचोगे तो उसकी त्रिज्या कितनी 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो 0 यहाँ रखोगे, इसकी e की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कहाँ पर, यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ पर, केंद्र पर। केंद्र पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो e इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर है, तो कोई से भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो तीव्रता। और यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, आप इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 17। देखो अब पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो देखो गॉस की प्रमेय से किस तरीके से हम कूलाम का नियम निकाल सकते हैं। तो देखो मान लो एक बिंदु है O जिस पर +q आवेश रखा है। क्या मान लिया हमने, माना एक बिंदु आवेश O है, बिंदु है O जिस पर +q आवेश रखा हुआ है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर Q0 आवेश रखा हुआ है। तो हमने Q0 के परतः एक गॉसियन पृष्ठ तैयार कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, अब अगर गॉसियन पृष्ठ खींचा तो उसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी डी इधर ही होगी, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम ज्ञात करेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। समझ में आया क्या लिखना है, कि माना एक बिंदु O है जिस पर +q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां Q0 आवेश रखा हुआ है। बिंदु P से उसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, तब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, बिकॉज ई और डी ए सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब डी ए क्या हुआ है, जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है, यानी एक गोला खींचा है, उसका क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, डी ए इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डी की जगह रख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या है कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि इस गोले पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना था, इसका इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है, +q आवेश चार्ज था। तो फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई कूलाम का नियम निकाल के दिखाना है। तो हम जानते हैं कहाँ से, वैद्युत क्षेत्र से, तो वैद्युत बल से। कहाँ से, वैद्युत बल क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। तो E की वैल्यू आप पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना बल लगेगा, और यही क्या है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये तो कूलाम का नियम होता है, तो यही सिद्ध हो गया। तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। 17.7 पिको कूलाम आवेश, जो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आवेश दे रखा है 17.7 पिको कूलाम, यानी कि 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम आवेश है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसकी भुजा में कितनी दे रखी है
10 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ अगर घन है, घन कैसा होगा, जिसकी 6 भुजाएं होंगी इक्वल इक्वल पार्ट में, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो एक चीज याद रखना कि हमें फ्लक्स में निकालते हैं तो उसकी भुजा से हमें कोई भी मतलब होता ही नहीं है। मतलब किससे, सिर्फ आवेश से और अपसरण नोट से। तो गॉस की प्रमेय क्या थी कि जो भी टोटल आवेश होगा उसका हम अगर एप्सिलॉन गुणा कर दें, कितना 1/एप्सिलॉन गुणा कर दें क्यू नेट का, तो हमें फ्लक्स पता पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ कितने घन है, घन की भुजाएं कितनी उच्च है, तो इसके अलग अलग निकालने की पूछा उसमें अलग अलग फ्लक्स कितना निकलेगा। तो अगर एक सतह से पूछता तो अगर ऐसे पूछे आपको घन के चारों ओर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्यू अपन एप्सिलॉन के बराबर ही निकलेगा। अगर कहा अलग अलग सतह से कितना लगेगा, तो उसमें सतह कितनी होती है 6, तो उसको 6 जगह बांट दो। बात क्लियर है। तो 1/6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये पावर कट गई, इससे कट गई कितने बार, 2 टाइम्स, और 2 से कट गए 3 टाइम। तो 5 कितना आएगा, 1/3 न्यूटन वोल्ट इंटू मीटर। कितना आएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इतना हमारा फ्लक्स हर एक सतह से निकल के आएगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, वेक्टर ई दे रखा है हमें, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब बोला है कि मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4k कैप, 4k कैप मीटर है और ये क्या है वोल्ट पर मीटर। तो ये बताओ कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो फाई निकालना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो दोनों का डॉट करेंगे, तो डॉट के लिए मैं शायद आपको पहले बता दिया होगा डॉट क्या होता है। अगर डॉट कर रहे हो तो सेम चीजों का डॉट तो होता है एक, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। जो डॉट आएगा वो कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर इनका अपोजिट करोगे, आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, तो हमेशा कितना आता है 0 आता है। इन पॉइंटों का रखना, ये अदिश गुणन है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इनका गुणा करोगे तो फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और डॉट माइनस 4k कैप एरिया का। अगर डॉट देखो किसी भी अदर से करोगे तो 0 हो जाएगा, उसको करो ही मत आप, केवल क्या करोगे सेम वाले देखो। सेम क्या है 4 है, k है, तो ये भी k है, तो k का k में डॉट a हो जाएगा, यानी कि माइनस 4k डॉट 4k माइनस का। तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा 16k डॉट k और k कितना होगा, ये होता है 1, तो कितना हो गया आंसर 16 वोल्ट पर वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। बात क्लियर है। केवल क्या देखोगे कि समान चीजें क्या क्या है, असमानों को देखो ही मत, क्योंकि वो 0 हो रहा है और 0 हुआ तो 0 को आप लिखो मत लिखो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 0 किसी चीज में जोड़ोगे या घटाओगे तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। मान लिया घन के केंद्र पर जो आवेश है वो कितना 10 माइक्रो कूलाम, यानी 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम। कैसे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस की 1 है माइनस की 6 है प्लस की 5 माइनस के 5 बचेगा। ठीक। और घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, किससे एक फलक से एक साइड से, तो उसमें फलक कितनी होती है 6 होती है, तो फ्लक्स क्या होगा 1/6 हो जाएगा किसका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 5 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। अब आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से 2 पॉइंट आते हैं ऊपर तो 0 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 100/6 इंटू 885 इंटू 10 की पावर 12 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा 5 माइनस का है कितना बचेगा 7। ठीक। अब 2 से काट दो इसको 50 टाइम, 2 से 3 टाइम, 5 से 10 बार, 5 से काटोगे इसको 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, लगभग इतना जाएगा
177 बार। ठीक, अब देखो यहां से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो 5 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 177 इंटू 10 की पावर ये 7 है, तो यहाँ पे से 2 जीरो कम कर देना इस पर, कितने 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ पावर 2 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 7 2123 3 2 5, इतना हो जाएगा 10 की पावर 5। लगभग आंसर आएगा इसका 1.9 के अप्रोक्सीमेशन। इतना फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, आप चेक कर लेना उसको करके, अप्रोक्सीमेशन इतना ही आएगा, क्योंकि 2 बार कटेगा इससे लगभग में आप तो 8 आएगा यहाँ पे या 8 9 आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो आंसर में इसका 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, तो लगभग 8 ही आएगा। आप निकाल के सॉल्व कर लेना, तब भी वो भी सही है कि 1.9 लिख दो या 1.88 लिख दो, एक ही बात है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 2 माइक्रो कूलम का घन आवेश 2 मीटर 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि कितने माइक्रो, ये है 2 माइक्रो कूलम का। देखो 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, यानी 2 × 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम का आवेश, और एक साइड दे रखी है 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर, भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, एक फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना। देखो 2 चीजें पूछी है कि एक तो टोटल होता है कितना फ्लक्स निकलेगा उस घन से, तो 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 2 × 10 की पावर -6 बटे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। पॉइंट डालो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 200 बटे 885 × 10 की पावर 6, क्योंकि 12 है ऊपर जाकर प्लस की 12 हो जाएगी, ये -6 प्लस की 6 बचेंगे। इसको सॉल्व कर लें 5 से, 40 बटे 177, तो यहाँ से इसको जीरो दे देंगे, तो ये हो जाएगा 400 बटे 170 × 10 की पावर 5। इतना फ्लक्स जनरेट होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो जो भी आया आप निकाल लेना, 2 पॉइंट कुछ भी आएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। लास्ट में एक और चीज पूछी है कि इसके प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जो भी यहाँ से फ्लक्स आएगा उसको आपको निकालोगे 1/6 ऑफ I टोटल, कि जो कुल में से निकल रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेशन में, क्या आ रहा है कि 2.26 आएगा, और यहाँ से इससे सॉल्व करोगे 1/6 इंटू 2.26 इंटू 10 की पावर 5 को सॉल्व कर लेना आप, तो ये आएगा 3 पॉइंट कुछ करके आएगा 3.77, ये आएगा 3.77 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना, इतने वोल्ट मीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।